बहुत पुरानी बात है। एक नजरिया नाम का देश था जहां का राजा बहुत क्रूर और अत्याचारी था। उसका नाम राजा सालसी था। वो अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म ढाता था। कोई भी आदमी अगर उसके सामने कुछ बोलने की कोशिश करता तो वो तुरंत उसे मार डालता या भूखे कुत्तों के आगे डलवा देता था। इसलिए सब लोग चुपचाप उसके अत्याचार सहते रहते थे। राजा सालसी की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी बहार था। वो बेहद खूबसूरत थी और उसके रूप के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर कोई भी राजकुमार उससे शादी करने नहीं आता था। सब ये सोचते थे कि जैसा क्रूर राजा है वैसी ही उसकी बेटी भी होगी। शहजादी बहार बहुत अच्छे दिल की थी। वो अपने पिता के अत्याचारों से दुखी रहती थी और दिल ही दिल में उनके जुल्मों से तड़पती रहती थी, मगर वो मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप रह जाती थी। जब शहजादी जवान हो गई और किसी तरफ से उसका रिश्ता नहीं आया तो राजा बहुत घबराया। वो चाहता था कि शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से हो, मगर कोई रिश्ता ही नहीं आता था। उधर शहजादी भी दुखी रहने लगी थी। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की, मगर मंत्री भी राजा की तरह क्रूर स्वभाव के थे। इसलिए वे उसे कैसे कहते कि वो अत्याचार छोड़ दे और अच्छा बन जाए। एक दिन शहजादी बाहर टहलते टहलते सोचने लगी कि वो दुनिया की सैर करे और देखे कि दुनिया में लोग कैसे रहते हैं और उनके रीति रिवाज क्या है। राजमहल में अकेले रहते रहते वो अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। वो ये सोचकर राजा के खास कमरे की तरफ बढ़ गई। राजा अपने खास कमरे में बैठा था और उसके सामने एक गरीब आदमी को कोड़े लगाए जा रहे थे। गरीब आदमी चीख मार रहा था, माफी की गुहार कर रहा था, मगर राजा तमाशा देख रहा था और खुश हो रहा था। जैसे ही शहजादी कमरे में दाखिल हुई, राजा ने हाथ उठाकर जल्लाद को कोड़े मारने से रोक दिया। शहजादी ने आगे बढ़कर राजा को सलाम किया। पिताजी, आप इस गरीब को क्यों कोड़े लगवा रहे हैं? इसे माफ कर दीजिए। शहजादी ने गरीब नौजवान की तरफ हमदर्दी से देखते हुए कहा। राजा ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? ये हमारा गुलाम है और इसने हमारा हुक्म नहीं माना, इसलिए इसे सजा मिल रही है। शहजादी बोली, पिताजी, गुस्ताखी माफ। अच्छे राजाओं के दिल में दया होती है। जुल्म के दिन थोड़े होते हैं। क्रूर लोगों पर अल्लाह ताला अपना कोप ढहाता है और फिर उसे कहीं पनाह नहीं मिलती। शहजादी ने भी तुरंत जवाब दिया, राजाओं को न्यायप्रिय होना चाहिए, न कि जुल्म करने वाला। राजा गुस्से से कांपते हुए बोला, चुप करो। तुम्हें यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम राजा के सामने अपनी जुबान चलाओ? दफा हो जाओ यहां से। ऐसा न हो कि हमारा गुस्सा तुम्हें किसी भयानक सजा में डाल दे। मैंने सच की बात की है पिताजी, और अगर सच बोलना जुर्म है तो मैं इस जुर्म की हर सजा के लिए तैयार हूं। शहजादी ने दृढ़ता से कहा। राजा समझ गया कि शहजादी कोई आम औरत नहीं है। वो बोला, अच्छा ये बात है, तो फिर मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और आगे से मुझे अपना मुंह न दिखाना। राजा ने गुस्से में अपना फैसला सुना दिया और शहजादी सिर झुकाकर चुपचाप बाहर निकल आई, क्योंकि देश से बाहर जाने का फैसला तो वो पहले ही कर चुकी थी। हो सकता था कि इस तरह राजा उसे जाने की इजाजत न देता, मगर अब राजा ने खुद ही उसे देश निकाला दे दिया था। चूंकि वो अपने कमरे में आई, उसने अपना ज़नाना लिबास उतारकर मर्दाना पहनावा बदला और फिर राजकीय अस्तबल से एक घोड़ा लेकर राजा से मिले बिना ही राजमहल से बाहर निकल गई। महल से बाहर निकलते ही उसने पूरी ताकत से घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जल्द से जल्द नजरिया देश की सीमा से बाहर निकलना चाहती थी। शाम तक लगातार घोड़ा दौड़ाने के बाद वो देश की सीमा से बाहर निकल आई। सामने जंगल ही जंगल फैला हुआ था और वो जंगल में दाखिल हो गई। अब उसने घोड़े की रफ्तार धीमी कर ली, क्योंकि एक तो जंगल में रास्ता बहुत तंग था, दूसरा सुबह से शाम तक लगातार दौड़ते दौड़ते घोड़ा भी थक गया था। वो जंगल के नजारों को देखती हुई आगे बढ़ती चली गई।
उसे जानवरों का भी डर नहीं था, क्योंकि उसके पास तलवार मौजूद थी और शहजादी बहार ने तलवारबाजी बड़े उस्तादों से सीखी हुई थी। वो इन कामों में बहुत निपुण थी, इसलिए उसे किसी किस्म का कोई डर नहीं था। जब जंगल में बिल्कुल अंधेरा छा गया तो शहजादी ने रात बिताने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी, और फिर जल्दी ही उसे एक छोटी सी पहाड़ी के अंदर एक काफी बड़ी गुफा नजर आ गई। मगर वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उसमें घोड़ा भी दाखिल हो सके, इसलिए शहजादी ने घोड़े को गुफा के मुंह पर मौजूद एक पेड़ से बांध दिया और खुद गुफा के अंदर चली गई। उसने जगह साफ की और गुफा की दीवार से टेक लगाकर लेट गई, क्योंकि पूरे दिन सफर करके वो बुरी तरह थक गई थी। इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। नजरिया देश के करीब ही एक और देश ससन था, जिस पर एक बहुत नेक और दयालु राजा राज करता था। उसका एक ही बेटा था, शहजादा जफर, जो बहुत खूबसूरत नौजवान था। वो भी अपने पिता की तरह दयालु और नेक दिल था। वो अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर का साझीदार रहता था और किसी को भी गरीब या बेबस पर जुल्म नहीं करने देता था। इसलिए तमाम प्रजा उसके गुणों की तारीफ करती थी। राजा जफर की तारीफ सुनकर खुश होता था और इतनी नेक औलाद देने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। शहजादा जफर शिकार का बहुत शौकीन था। आज भी वो अपने साथियों के साथ शिकार के लिए नजरिया देश की सरहद के करीबी जंगल में मौजूद था। उसे देखते देखते रात हो गई थी और वह और उसके साथी जंगल में पड़ाव डालने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी पहाड़ी के करीब आ गए, जिसकी गुफा के अंदर शहजादी बहार सोई हुई थी। जैसे ही वे पहाड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें गुफा के मुंह पर बंधा घोड़ा नजर आ गया। शहजादा साहब, देखिए, यहां एक घोड़ा बंधा हुआ है, एक साथी ने कहा। हाँ, मेरा ख्याल है घोड़े का मालिक जरूर गुफा के अंदर मौजूद होगा, इसलिए घोड़ा गुफा के मुंह पर बंधा हुआ है। शायद कोई मुसाफिर होगा, दूसरे साथी ने जवाब दिया। हमें पता करना चाहिए कि ये मुसाफिर कौन है, ऐसा न हो कि बेचारा किसी तकलीफ में हो, शहजादा जफर ने कहा। उसी समय शहजादी बहार के घोड़े ने जब अपने सामने बहुत से घोड़े देखे तो वो जोर जोर से हिनहिनाया। उसके जवाब में शहजादे और उसके साथियों के घोड़े भी हिनहिनाने लगे। घोड़ों की आवाज से सारा जंगल गूंज उठा। शहजादा और उसके साथी घोड़ों से उतरकर गुफा की तरफ बढ़ने लगे। उधर घोड़ों की आवाज से गुफा में सोई हुई शहजादी की आंख खुल गई। इतनी देर में शहजादा अपने साथियों समेत गुफा के सामने पहुंच चुका था। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान गुफा के भीतर से बाहर निकल रहा है और फिर वे दोनों आमने सामने खड़े हो गए। उस वक्त चांदनी हर तरफ फैली हुई थी और उस चांदनी में शहजादी बहार का रूप और भी ज्यादा निखर रहा था। उसका सुंदर चेहरा चांदनी ने और भी रोशन कर दिया था। वे दोनों एक दूसरे के सामने हैरान भरी नजरों से देखते रहे। फिर शहजादा जफर ने अपने आप को संभाला और नर्म लहजे में शहजादी बहार से पूछने लगा, नौजवान, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्यों आए हो? कहीं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? शहजादी बहार, जिसने नौजवान का भेष बदल रखा था, बोली, मेरा नाम बहार है और मैं कश्मीर का लड़का हूं। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि रात हो गई और रात बिताने के लिए मैं इस गुफा में सो गया था। अब घोड़ों की आवाज सुनकर बाहर आया हूं। तुम बताओ, तुम कौन हो? शहजादा जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शहजादा जफर हूं, ससन देश के राजा का बेटा। और तुम कैसे कश्मीरी हो कि तुम्हारे पास न कोई सामान है और न ही कोई आदमी? तुम किस देश में जा रहे हो और किस चीज का व्यापार करते हो? शहजादे ने शहजादी के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। अब शहजादी शक्की हो गई। उसे तो किसी देश के बारे में पता ही नहीं था। वो शहजादे को क्या बताती कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए वो चुप हो गई। शहजादे ने कहा, जवाब दो। और इससे पहले कि शहजादी कोई जवाब देती, अचानक एक छोटा सा जानवर भागता हुआ झाड़ी से निकला और शहजादी बहार के पैर से टकराता हुआ गुजर गया।
अचानक किसी जानवर के टकराने से शहजादी बुरी तरह लड़खड़ाई और दूसरे ही पल उसके सिर पर बनी हुई पगड़ी नीचे गिर गई और शहजादी के लंबे लंबे बाल खुल गए। अब असल हकीकत बताने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए शहजादी बहार ने शर्मिंदा लहजे में कहा, शहजादा, मैं औरत हूं, मर्दाना भेष में घर से निकली हूं, ताकि मुझे औरत समझकर कोई मेरी तरफ बुरी नजर न डाले। अच्छा, तो ये बात है? बहार वाली, तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो और क्यों मर्दाना लिबास में इस जंगल में घूम रही हो? तुम पर क्या मुसीबत है? यकीन करो शहजादा जफर तुम्हारी मुश्किल हल करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देगा। शहजादे जफर ने जज्बात भरे लहजे में कहा, तुम्हारा शुक्रिया शहजादा, मगर मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगी कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझसे कुछ मत पूछो। शहजादी बहार ने मजबूती से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जाने बिना तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं हर कीमत पर तुम्हारी मदद करने का फैसला कर चुका हूं, शहजादे ने कहा और उसने शहजादी का हाथ पकड़ लिया। उसकी नजरों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो शहजादी से प्यार करने लगा है। शहजादी ने पहले तो हाथ छुड़ाना चाहा और फिर न जाने क्या सोचकर चुप हो गई। अच्छा, तुम अपने साथियों को जरा दूर भेज दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथी मेरे रहस्य को जाने, शहजादी बहार ने कहा और फिर शहजादे के इशारा करने पर उसके साथी पीछे हट गए। जब वे काफी दूर चले गए तो शहजादी ने पहले तो अपना हाथ छुड़ाया और फिर शहजादे को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी घास पर बैठ गई। शहजादा भी उसके करीब बैठ गया और बड़ी इच्छा भरी नजरों से शहजादी को देखने लगा। शहजादा, अगर मैं न बताऊं तो तुम क्या करोगे? शहजादी बहार ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो खुद भी शहजादा जफर को पसंद करने लगी थी। करूंगा क्या? तुम्हारे पास बैठा रहूंगा और तुम्हें देखता रहूंगा। भला मैं कर भी क्या सकता हूं? शहजादे ने बड़ी बेबसी से जवाब दिया। शहजादी बहार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा तो सुनो, शहजादी ने कहा और फिर अपना सारा किस्सा सुनाने लगी। जब उसने बताया कि वो नजरिया देश के राजा सालसी की बेटी है तो शहजादा चौंक गया। क्या तुम उसी क्रूर राजा सालसी की बेटी हो? शहजादे ने नफरत भरे लहजे में कहा। हां, मैं उसी क्रूर राजा की बेटी हूं, शहजादी ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए जवाब दिया। तो फिर माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जालिमों की मदद को भी जुल्म ही समझता हूं, शहजादे ने उठते हुए कहा। शहजादी पहले तो उसे मुस्कुराती नजरों से देखती रही, फिर उसने संजीदगी से कहा, शहजादा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि अगर मेरा बाप जालिम है तो मैं भी जरूर जालिम होंगी? तो क्या तुम अपने बाप के जुल्म के शरीक हो? हमें तो अब तक यही खबर मिली थी कि तुम भी अपने बाप की तरह सलीम हो। शहजादा, तुम्हें जो इतना खबर मिली थी वो गलत है। मैं उस जालिम राजा की बेटी जरूर हूं, मगर मेरे सीने में एक दर्द भरा दिल है और मैं जालिम के खिलाफ डटकर खड़े होने की हिम्मत रखती हूं। मैं देश निकाला हुई हूं, शहजादी ने संजीदगी से जवाब दिया और फिर उसने गरीब नौजवान को कोड़े से पिटवाने, राजा के सामने सच बोलने और फिर उसके हुक्म में देश निकाला होने का तमाम किस्सा सुनाया। अब तो शहजादे की आंखें खुल गई। उसने आगे बढ़कर बड़े अंदाज में शहजादी से कहा, मुझे माफ कर दो शहजादी, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर जालिम होने का इल्जाम लगा दिया। मैं कसूरवार हूं। तुम जो चाहो मुझे सजा दो, मगर मुझे माफ जरूर कर दो। ठीक है शहजादा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मगर अब मेरा फैसला सुन लो कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं। मेरे पीछे आना या बुलाने की कोशिश न करना, शहजादी ने रुकते हुए कहा और फिर मुड़कर अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगी। शहजादी, अगर तुम मुझे माफ कर चुकी हो तो फिर ये नाराजगी क्यों? मेरे साथ चलो, मेरे वालिद तुमसे मिलकर जरूर खुश होंगे और फिर मैं अपने वालिद से इजाजत लेकर तुम्हारे बाप के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें नजरिया का तख्त जरूर दिलवा दूंगा।
शहजादे ने कहा। मगर शहजादी ने जवाब देने के बजाय घोड़े की रस्सी खोली और फिर उस पर सवार होकर उसने एक नजर शहजादे को देखा और दूसरे ही पल घोड़े को एड़ लगा दी। इससे पहले कि शहजादा उसकी तरफ भागता, शहजादी का घोड़ा सरपट भाग उठा। रुक जाओ शहजादी, रुक जाओ, शहजादे ने बेचैन होकर उसे आवाज दी। मगर शहजादी नहीं रुकी और आगे ही आगे बढ़ती चली गई। अभी शहजादा सोच ही रहा था कि वो अपने घोड़े पर सवार होकर शहजादी का पीछा करे कि अचानक पूरा जंगल खौफनाक आवाजों से गूंज उठा और दूसरे ही पल शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि एक विशालकाय पंजा आसमान से नीचे आया और उसने घोड़े पर सवार शहजादी को दबोच लिया और वापस आसमान की तरफ उड़ने लगा। बचाओ शहजादा, मुझे बचाओ, शहजादी ने उस खौफनाक पंजे में तड़पते हुए शहजादे से फरियाद की। मगर चंद पलों में शहजादी की चीख जंगल में गूंज कर रह गई और पंजा शहजादी को उठाकर आसमान में गायब हो गया। शहजादे के साथी भी ये सब देखकर भागते हुए शहजादे के करीब आए। क्या हुआ शहजादा हुजूर, ये पंजा कैसा था जिसने इस औरत को उठा लिया? साथियों ने पूछा। शहजादे ने शहजादी के मुख्तसर हालात उन्हें बता दिए। चलो अच्छा हुआ, उस जालिम राजा की बेटी के साथ यही होना चाहिए था, एक साथी ने कहा। खामोश रहो, यही गलती मुझसे हुई थी जिसकी वजह से शहजादी मुझसे नाराज हो गई थी। वो जालिम नहीं है, वो बेहद नेक दिल है, शहजादे ने गुस्से से कहा और फिर वो घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। उसके साथी भी चुपचाप उसके पीछे चल दिए। शहजादा बहुत दुखी और उदास लग रहा था। क्या बात है, आप एकदम दुखी क्यों हो गए हैं? एक साथी ने डरते डरते पूछा। कुछ नहीं, मैं शहजादी बहार के बारे में सोच रहा हूं। उसने मुझे उसे पंजे से बचाने के लिए कहा है और मैं उसे जरूर बचाऊंगा। मैं शहजादी को जरूर वापस हासिल करूंगा, शहजादे ने जवाब दिया। मगर शहजादा साहब, न जाने वो पंजा कैसा था और क्या था। मुझे तो कोई जादू टोना का चक्कर मालूम होता है। आप छोड़िए इस मसले को, शिकार खेलिए, इस चक्कर में मत पड़िए, साथी ने कहा। नहीं, मैं शहजादी को हर कीमत पर हासिल करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और हम शिकार नहीं खेलेंगे, बल्कि वापस अपने महल जा रहे हैं, शहजादे ने कहा और फिर घोड़ा भगा दिया और उसके साथी भी उसके पीछे घोड़ा दौड़ाने पर मजबूर हो गए। समीर नाम का एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो इतने तिलिस्म जानता था कि पूरी दुनिया में समीर के अलावा और कोई जादूगर उसकी टक्कर का न था। समीर जादूगर ने वीरान पहाड़ों के बीच अपने जादू के जोर से एक आलीशान किला बनवाया हुआ था, जिसकी हिफाजत उसके बनाए हुए जादुई पुतले करते थे। वो बेहद क्रूर स्वभाव का था। जादू ने उसकी शक्ल को बेहद डरावनी और बदसूरत बना दिया था। उसका कद बहुत लंबा था और छोटी छोटी सफेद दाढ़ी थी। वो हर वक्त सुर्ख रंग के कपड़े पहने रहता। उसके गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था। उसकी उंगलियों से मांस उतरा हुआ था और सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती थी। उसने अपने लिए दुनिया की हर नेमत जमा कर रखी थी, मगर उसके लिए ये सब नेमतें बेकार थी, क्योंकि वो अंधा था। उसकी आंखें काम नहीं करती थी और वो कुछ देख नहीं सकता था। उसने अपने जादू के जोर से एक नेवला बनाया हुआ था, जो हर वक्त उसके कंधे पर सवार रहता था और जादूगर को हर पल की खबर देता था। उसे हर चीज के बारे में बताता रहता था। अंधा होने की वजह से तमाम जादूगरों में वो अंधा जादूगर के नाम से मशहूर था और ये नाम इतना मशहूर हो गया कि अब उसका कोई असली नाम नहीं जानता था। अंधे जादूगर ने अपने जादू के जोर से बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मगर वो नाकाम रहा। कोई भी जादू उसे देखने लायक न बना सका। फिर उसे पता चला कि जमीन की आखिरी सीमा पर एक पत्थर है जो इंसान की तरह बोलता है और उसका मालिक उससे जो भी सवाल करता है वो उसका जवाब जरूर देता है।
इस पत्थर से अपनी आंखों का इलाज पूछने के लिए उसने मेहनत शुरू कर दी। उसने लगातार 1 साल तक पेड़ पर उल्टा लटक कर मंत्र पढ़े, 140 इंसानी बच्चों को कुर्बान करके उनका खून पिया और जलती हुई आग में बैठकर जादू किया। तब जाकर उसे वो बोलने वाला पत्थर मिला। पत्थर हाथ में आते ही अंधे जादूगर ने सबसे पहला सवाल यही किया, ऐ बोलने वाले पत्थर, मुझे बता, मेरी आंखों की रोशनी किस तरह वापस आ सकती है? चंद पलों की खामोशी के बाद पत्थर में से आवाज आई, मेरे मालिक, तुम्हारी आंखों की रोशनी सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि तुम नजरिया देश के राजा की बेटी शहजादी बहार को अपने पास बुला लो और उसे 6 महीने तक अपने पास रखकर खूब खिलाओ पिलाओ और उसकी खिदमत करो। अगर 6 महीने के अंदर वो तुमसे राजी होकर अपनी आंखें तुम्हें देने पर खुशी से तैयार हो जाए, तो उसकी आंखों की स्याह पुतलियां निकलकर तुम अपनी आंखों में जोड़ लो। वो पुतलियां तुम्हारी आंखों में जुड़ते ही तुम देखने लग जाओगे, तुम्हारी रोशनी लौट आएगी। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है, मगर यह भी तो हो सकता है कि वो शहजादी मुझे अपनी आंखें देने पर राजी न हो, तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या मैं जबरदस्ती उसकी आंखें नहीं निकाल सकता? जादूगर ने पूछा। नहीं, अगर वो खुशी से न दे तो जबरदस्ती निकाली हुई आंखों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर 6 महीने हो जाए तो तब तुम्हें इख्तियार है कि उसकी आंखें जबरदस्ती निकाल लो, पत्थर से जवाब आया। बहुत खूब, फिर तो मैं यकीनन देखने वाला बन जाऊंगा। मैं अभी उस शहजादी को अपने महल में ले आता हूं। अंधे जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा। मगर मेरे मालिक, एक बात से होशियार रहना, एक शहजादा शहजादी को तुम्हारे पंजे से छुड़ाने आएगा। उससे होशियार रहना, वो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, पत्थर ने कहा। जो भी हो, तुम अभी नए नए मेरे पास आए हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूं। एक मामूली सा शहजादा भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अंधे जादूगर ने तंज भरे लहजे में कहा। मगर पत्थर से कोई जवाब न आया और अंधे जादूगर ने पत्थर उठाकर एक तरफ रखा और फिर तेज कदम उठाता हुआ अपने खास कमरे की तरफ चल दिया। वो जल्दी जल्दी शहजादी बहार को अगवा करना चाहता था। अपने खास कमरे में पहुंचकर वो एक बहुत बड़े गोले के सामने जाकर रुक गया। उसने अपना हाथ उठाकर गोले के ऊपर फेरा और दूसरे ही पल गोला रोशन हो गया। शहजादी बहार कहाँ है? अंधे जादूगर ने गोले से पूछा और दूसरे ही पल गोले पर एक जंगल का मंजर बनाया जिसमें शहजादी बहार शहजादा जफर के साथ खड़ी बातें कर रही थी। और फिर वो मुड़कर अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगी। गोले पर यह मंजर उभरते ही नेवले ने जादूगर को बताना शुरू कर दिया कि शहजादी बहार घोड़े पर सवार हो रही है और अब वो घोड़े को भगा रही है। नेवले की बात सुनते ही अंधे जादूगर ने अपना दाया हाथ उठाया और फिर जोर से एक मंत्र पढ़कर उसने अपने हाथ को झटका दिया और जोर से कहा, पंजा, शहजादी बहार को उठाकर मेरे सामने हाजिर करो। और फिर नेवले ने उसे बताया कि शहजादी का घोड़ा जंगल में भाग रहा है और एक खौफनाक पंजा उसकी तरफ बढ़ रहा है और पंजे ने शहजादी को पकड़ लिया है। दूसरे ही पल कड़ाके की आवाज के साथ कमरे की एक दीवार से वही खौफनाक पंजा निकला। उसमें शहजादी बहार थी। उस वक्त तक वो बेहोश हो चुकी थी। पंजे ने शहजादी को जादूगर के सामने लिटाया और खुद गायब हो गया और उसके साथ ही वो तिलिस्मी गोला भी दोबारा तारीक हो गया। नेवले ने जादूगर को शहजादी की आमद के बारे में बताया और जादूगर ने शहजादी को उठा लिया जैसे उसने अपने हाथ में कोई फूल पकड़ा हो। वो शहजादी को उठाकर कमरे से बाहर निकला और फिर मुख्य बरामदे से गुजरता हुआ एक बहुत बड़े कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गया। ये कमरा अनोखी खूबसूरत साज सज्जा से भरा हुआ था। ऐसी सजावट किसी बड़े से बड़े राजा ने कभी ख्वाब में भी न देखी होगी। अंधे जादूगर ने शहजादी को कमरे के बीचों बीच बिछाए हुए खूबसूरत और आरामदेह पलंग पर लिटा दिया और खुद हटकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शहजादी की आंख खुली। उसने खाली नजरों से इधर उधर देखा। फिर जैसे ही उसे होश आया
और उसकी नजरें करीब खड़े अंधे जादूगर के डरावने और बदसूरत चेहरे पर पड़ी। वो चीख मारकर उठ बैठी। तुम कौन हो? मैं इस वक्त कहाँ हूं? शहजादी बहार ने डरे हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही उसकी नजर अंधे जादूगर के कंधे पर बैठे नेवले पर पड़ी, जो अपनी छोटी मगर बेहद चमकदार आंखों से उसे घूर रहा था। तो वो और भी डर गई। डरो नहीं, लड़की, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी, अंधे जादूगर ने नरम लहजे में शहजादी बहार से कहा। नहीं, नहीं, मुझे वापस मेरे घर भेजो, मैं यहां नहीं रहूंगी। शहजादी बहार ने जल्दी से पलंग से उतरते हुए कहा। खबरदार, शहजादी, तुम अब यहां से नहीं जा सकती। मेरा नाम समीर जादूगर है और मेरी इजाजत के बिना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकती। तुम यही रहोगी और खुशी से रहोगी, अंधे जादूगर ने कहा। मगर तुम क्या चाहते हो और मुझे यहां क्यों ले आए हो? शहजादी बहार ने पूछा। सुनो लड़की, मैं अंधा जादूगर हूं और मेरी रोशनी इस सूरत में आ सकती है कि मैं तुम्हारी आंखों से अपनी आंखें लगा लूं। मैं चाहूं तो जबरदस्ती भी ऐसा कर सकता हूं, मगर मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती ऐसा करूं। अगर तुम खुद ही अपनी आंखें मुझे दे दो तो तुम्हारे हाथ में ये बेहतर होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें दुनिया की हर नेमत देने का वादा करता हूं। यकीन रखो, तुम अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझोगी, समीर जादूगर ने तहसील बताते हुए कहा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूं, मगर अंधी होना कबूल नहीं कर सकती, बहार ने चीख कर कहा। तुम जानती हो, मेरे लिए हर चीज मुमकिन है। अगर तुम शराफत से न मानो तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी आंखें निकल लूंगा। हाँ, अगर तुम खुद राजी हो जाओ तो मैं वादा करता हूं कि जादू के जोर से तुम्हारी अंधी आंखों में रोशनी पैदा कर दूंगा, अंधे जादूगर ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, अगर तुम इतने बड़े जादूगर हो कि अपने जादू के जोर से अंधी आंखों में रोशनी पैदा कर सकते हो, तो अपनी आंखें सही कर लो ना, अपनी रोशनी बहाल कर लो, शहजादी ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया। अपनी आंखें ठीक करना मेरे लिए नामुमकिन है, मगर तुम्हारी आंखें मेरी आंखों में लग जाएं तो मैं देख सकता हूं, जादूगर बोला। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है, शहजादी ने कहा। सोच लो शहजादी, मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत देता हूं। तुम 6 महीने तक यहां रहो। जिस नेमत की ख्वाहिश करोगी वो नेमत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। मगर याद रखो, इस महल से तुम किसी हालत में नहीं जा सकती, यहां से भाग नहीं सकती। अगर 6 महीने के अंदर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें दुनिया की हर नेमत मुहैया कर दूंगा, वरना दूसरी सूरत में 6 महीने के बाद मैं जबरदस्ती तुम्हारी आंखें निकलूंगा और फिर तुम न सिर्फ तमाम उम्र अंधी रहोगी, बल्कि तमाम उम्र के लिए मैं तुम्हें दर्दनाक अंधेरी कोठरी में डाल दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, जादूगर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। और शहजादी बहार दुखी होकर पलंग पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए और वो सोचने लगी कि अगर शहजादा जफर उसे बचाने आता तो वो तमाम उम्र उसकी लौंडी बनकर गुजार देती। मगर फिर उसके दिल में निराशा घर कर गई। वो सोचती कि शहजादा जफर को भला क्या मालूम कि वो किस मुसीबत में फंसी हुई है और क्या वो उसकी खातिर उस अंधे जादूगर से मुकाबला करेगा और अपनी जिंदगी खतरे में डालेगा। वो तो चलते वक्त उससे नाराज हो गई थी। वो यही सोचती रही और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसुओं का सिलसिला बना रहा। उधर शहजादा जफर जब राजमहल में पहुंचा तो वो बेहद गंभीर था। जब राजा को शहजादे के आने की खबर हुई तो वो फौरन शहजादे के कमरे में आया। शहजादे ने राजा को सलाम किया। राजा ने शहजादे के चेहरे को देखा और फिर खुद कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, क्या बात है शहजादे, तुम तो शिकार खेलने गए थे, ये क्या हाल बनाकर आए हो? राजा ने बड़े नरम लहजे में कहा। शहजादा बोला, पिताजी हुजूर, मुझे एक लड़की ने जुल्म के खिलाफ पुकारा है।
मगर मैं मजबूर होकर बैठा हूं, उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल रो रहा है। शहजादे जफर ने दुख भरे लहजे में जवाब दिया। हमें तफसील बताओ बेटा, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। राजा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। शहजादे जफर ने जंगल में जाने, शहजादी बहार से मिलने और फिर तिलिस्मी पंजे का शहजादी बहार को उठा ले जाने तक का तमाम वाकया तफसील से बयान कर दिया। राजा ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और उनकी तजुर्बेकार निगाहों ने फैसला किया। फिर राजा ने सिर उठाया और शहजादे से कहा, बेटे, मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक हमदर्द दिल से नवाजा है। जहां तक मैंने सोचा है, वो तिलिस्मी पंजा जरूर किसी जादूगर का भेजा हुआ होगा। अगर उस जादूगर का पता चल जाए तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम जाकर उस जादूगर के पंजे से शहजादी को छुड़ा लाओ, और अगर तुम शहजादी को छुड़ा लाओ तो मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। शहजादा बाप की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी के असर पूरी तरह से छा गए। उसे राजा से इतनी जल्दी इजाजत मिलने की उम्मीद नहीं थी। शुक्रिया अब्बाजान, मैं जरूर कामयाब होकर लौटूंगा, शहजादे ने कहा। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं जाता हूं, राजा ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे दिन सुबह ही शहजादा अपने बाप से इजाजत लेकर निकल पड़ा। वो सीधा राजमहल के बरामदे में गया, जहां राजा का सिंहासन था। राजा वहां बैठे हुए थे। शहजादे ने सलाम किया और अपनी जगह कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उम्मीद और निराशा दोनों का असर था। अभी उन्हें वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरबार ने शाहीन नजमी की आमद की सूचना दी। पेश करो, राजा ने हुक्म दिया, और चंद पलों में शाहीन नजमी राजा के सामने हाजिर हो गया। उसने राजा और शहजादे को सलाम किया। राजा ने उसे बैठने का हुक्म दिया और शाहीन नजमी राजा के सामने पीछे हुए कालीन पर बैठ गया। वो इंद्रजाली बूढ़ा आदमी था, मगर उसकी आंखों में परखने वाली चमक थी। उसके बैठते ही राजा ने शहजादे को तमाम हालात सुनाने के लिए कहा। शहजादे ने फिर से सारा वाकया बयान किया। फिर राजा बोले, अब तुम ये बताओ कि शहजादी बहार इस वक्त कहाँ है और मैं उसे किस तरह रिहा करा सकता हूं? उसकी रिहाई कैसे मुमकिन है? राजा ने भी शाहीन नजमी से कहा। हाँ, शाहीन नजमी, हमें बताओ कि शहजादी कहाँ है? शाहीन ने हाथ में पकड़े हुए थैले में से चंद कागज निकाले और फिर उन पर हिसाब लगाना शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधे घंटे तक कागजों पर हिसाब लगाता रहा। आखिर उसने सिर उठाया और फिर राजा से कहा, राजा सलामत, मेरा इल्म यह कहता है कि शहजादी बहार अंधे जादूगर के जादुई महल में कैद है। अंधा जादूगर समीर इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। वो अपनी आंखों की रोशनी चाहता है। बोलने वाले पत्थर ने उसे बताया है कि अगर वो नजरिया देश के राजा की बेटी शहजादी बहार की आंखें निकालकर अपनी आंखों में जोड़ ले तो उसकी रोशनी बहाल हो सकती है, मगर उसके लिए एक शर्त है कि वो अपनी आंखें अपनी खुशी से अंधे जादूगर को दे, मगर उसकी मुद्दत सिर्फ 6 महीने। 6 महीने के बाद जादूगर जबरदस्ती शहजादी की आंखें निकाल सकता है। चूंकि इस वक्त शहजादी बहार उसी जादूगर के पास मौजूद है और उसने किसी कीमत पर भी अंधे जादूगर को अपनी आंखें देने से इनकार कर दिया है, और उस अंधे जादूगर ने उसे 6 महीने की मोहलत दी है। अगर 6 महीने से पहले अंधे जादूगर को खत्म करके शहजादी को रिहा करा लिया जाए तो ठीक है, वरना 6 महीने के बाद जादूगर उसकी आंखें निकालकर उसे मार डालेगा। शाहीन नजमी ने तमाम तफसील बताते हुए कहा। उस अंधे जादूगर का महल कहाँ है? शहजादे ने जोश भरे लहजे में पूछा। यहां से उत्तर की तरफ बहुत दूर वीरान पहाड़ों के बीच मौजूद है, मगर उस महल के अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि अंधे जादूगर के जादुई पुतले उसकी हिफाजत करते हैं। शाहीन ने जवाब दिया, हर जादू का कोई तोड़ जरूर होता है। अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी बात हो तो बताओ, राजा ने पूछा। नजमी ने दोबारा हिसाब लगाना शुरू किया। उसने सिर उठाकर
शहजादे की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शहजादा जरूर जान की अमन पाएंगे, तो कुछ अर्ज करूं? हाँ, तुम खुलकर बात करो, राजा ने नरम लहजे में कहा। राजा हुजूर, मेरा हिसाब बतलाता है कि शहजादा जफर शहजादी बहार से बहुत मोहब्बत करने लगे हैं और शहजादी बहार भी शहजादे से मोहब्बत करती है। इस वक्त भी जादू के किले में वो शहजादे को ही याद कर रही है। अगर शहजादा हुजूर हिम्मत करें तो अंधे जादूगर को खत्म करके शहजादी को रिहाई दिला सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जरूरी है कि उनके पास सुलेमानी अंगूठी और जुल्फिकार तलवार होनी चाहिए। ये तलवार हजरत अली की है, शाहीन नजमी ने जवाब दिया। मैं जरूर उस अंधे जादूगर को खत्म कर दूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए, शहजादे ने जोश भरे लहजे में कहा। मगर शहजादे, उसके लिए तो सुलेमानी अंगूठी और जुल्फिकार तलवार कहां से लाएंगे? राजा ने तस्वीर भरे लहजे में पूछा। नजमी बाबा, बताओ ये चीजें कहां से मिलेंगी? ये एक नया काम है, इसमें तुम्हें भी हमदर्दी जतानी चाहिए, शहजादे ने नजमी से कहा। और नजमी ने दोबारा हिसाब लगाना शुरू कर दिया और राजा और शहजादा उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। चंद पलों बाद नजमी ने सिर उठाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने राजा से कहा, राजा सलामत, मेरे हिसाब के मुताबिक ये दोनों चीजें यहां से उत्तर की तरफ एक बहुत बड़े जंगल के बीच मौजूद एक दरवेश के पास है। अगर वो चाहे तो ये दोनों चीजें शहजादे को दे सकता है, मगर मैं तो यही कहूंगा कि शहजादा साहब ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अंधा जादूगर बेहद ताकतवर और बेहद जालिम है, इसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, शहजादे की मौत भी हो सकती है, शाहीन नजमी ने जवाब दिया। नहीं अब्बा जान, मैं जरूर उस जादूगर से मुकाबला करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है, शहजादे ने फिर जोश भरे लहजे में कहा। राजा ने यह सुनकर कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। और नजमी शाहीन ने अदा बजाकर अपना थैला उठाया और वहां से रुखसत हो गया। बेटे, तुम्हें जाने की इजाजत देने को मेरा दिल तो नहीं चाहता, मगर अल्लाह ताला के बाद तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी पर मुकम्मल भरोसा है मुझे। और एक तो ये एक नेक काम है, दूसरा तुम्हारी पसंद भी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जरूर शहजादी को छुड़ाने के लिए जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, राजा ने शहजादे को गले से लगाते हुए कहा। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ भी हो, आखिर वो उसका बेटा था। शहजादे ने राजा के पैरों को हाथ लगाकर कहा, आप बेफिक्र रहिए हुजूर, अल्लाह ताला इस काम में मेरी मदद करेगा और मैं इंशाअल्लाह कामयाब लौटूंगा। आपकी दुआएं मेरी हिम्मत बन जाएंगी। और राजा ने एक बार फिर मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। शहजादा घोड़े पर सवार मंजिलें मारता हुआ तकरीबन 1 महीने के बाद उस जंगल में दाखिल हुआ, जिसके बीच नजमी ने दरवेश बाबा का ठिकाना बताया था। राजा के इसरार के बावजूद शहजादा अकेला ही चला था। वो किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। जंगल में दाखिल होकर शहजादा आगे बढ़ता चला गया और फिर उसे जंगल के बीच एक झोपड़ी नजर आ गई और फिर जल्दी ही वो झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। घोड़े से उतरकर उसने घोड़े को बांधा और झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से आवाज आई और शहजादा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर बाग की खाल बिछी हुई थी और बाग की खाल पर एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग इबादत में मसरूफ थे। उनके चेहरे पर बेहद जलाल था। शहजादा बड़े अदब के अंदाज में उनके करीब बैठ गया। दरवेश ने अपनी नजरें उठाई और शहजादे को देखकर कहा, क्या चाहते हो? उनके लहजे में बिजली कौंध रही थी और शहजादे ने बड़े नम्र अंदाज में तमाम हाल बताकर मदद की दरख्वास्त की। दरवेश ने उसकी बातें सुनकर आंखें बंद कर ली। चंद पलों बाद उन्होंने आंखें खोली और फिर शहजादे से कहा, तुम्हारा जज्बा हमदर्दी हमें पसंद आया, इसलिए
हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। हिम्मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। और फिर उसने अपने बिस्तर के नीचे से अंगूठी और तलवार निकालकर शहजादे के हवाले करते हुए कहा, यह सुलेमानी अंगूठी है और ये जुल्फिकार तलवार है। ये अंगूठी पहन लेने के बाद तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा। इस तलवार के मुकाबले में कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता। दरवेश ने अंगूठी और तलवार शहजादे के हवाले करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। अब मुझे इजाजत दीजिए और मेरे लिए दुआ फरमाइए। शहजादे ने अदब से कहा, तुम खुद वहां तक नहीं पहुंच सकोगे शहजादे, मैं तुम्हें पहुंचा ही देता हूं। दरवेश ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। अपनी आंखें बंद कर लो, दरवेश ने फरमाया। तो शहजादे ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो, दरवेश की आवाज दोबारा सुनाई दी और शहजादे ने आंखें खोल दी। और दूसरे ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो झोपड़ी के बजाय एक वीरान पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था और सामने एक बहुत बड़ा महल नजर आ रहा था। महल बहुत बड़ा और खूबसूरत लग रहा था। शहजादे ने दरवेश बाबा को याद किया और फिर उनके लिए दुआ मांगी और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। जल्दी ही वो पहाड़ से उतरकर महल के करीब पहुंच गया। अभी वो महल के दरवाजे से थोड़ी ही दूर था कि अचानक महल का दरवाजा खुला और एक घुड़सवार उसमें से निकलकर तेजी से शहजादे की तरफ आने लगा। शहजादा तलवार निकालकर उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ शहजादे के करीब आया, मगर उसने घोड़े को नहीं रोका, बल्कि जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने बड़ी फुर्ती से हाथ में पकड़े हुए नेजे से शहजादे के सीने को निशाना बनाया। मगर शहजादे ने बड़ी फुर्ती से उछलकर एक तरफ हो गया और घुड़सवार आगे निकलता चला गया। चंद कदम दूर जाकर घुड़सवार फिर पलटा और नेजा लहराते हुए शहजादे की तरफ आने लगा। इस बार शहजादा उससे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर जैसे ही करीब आकर घुड़सवार ने नेजे की नोक शहजादे के सीने की तरफ बढ़ाई, शहजादे ने तलवार से जोरदार वार किया और दूसरे ही पल घुड़सवार का नेजा 2 टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर गया। शहजादे ने दूसरा वार किया और घुड़सवार भी धड़ से अलग हो गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि घुड़सवार के धड़ से खून नहीं निकला और वो हवा में गायब हो गया। शहजादा समझ गया कि यह कोई जादू का पुतला था। अभी वो चंद कदम ही आगे चला था कि अचानक उसने सुनहरे रंग के एक बौने को अपनी तरफ आता हुआ देखा। बौने का कद मुश्किल से चंद इंच होगा। वो बड़ी तेजी से भागता हुआ शहजादे की तरफ आ रहा था और फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए छोटे से धागे को शहजादे की तरफ फेंका। धागा उड़ता हुआ शहजादे की तरफ आते आते एक बहुत बड़े जाल की शक्ल में तब्दील हो गया और शहजादा उस जाल में लिपट गया। मगर इससे पहले कि जाल उसके गिरफ्त में होता, शहजादे ने तलवार चलानी शुरू कर दी और जाल तेजी से कटता चला गया। और फिर जब जाल पूरी तरह कट गया तो वो बौना भी चीखता हुआ गायब हो गया। उसके साथ ही जाल भी गायब हो गया और शहजादा एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि ये सब जादू के करिश्मे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर अचानक एक जोरदार गूंज की आवाज सुनाई दी और दूसरे ही पल पूरा महल हवा में उठना शुरू हो गया और फिर पलक झपकते में महल काफी बुलंदी पर हवा में उठकर रुक गया। अब पूरा महल हवा में लटका हुआ था और नीचे की जमीन खाली थी। शहजादा जफर हैरत भरी नजरों से महल को हवा में लटका हुआ देखता रह गया। महल इतनी बुलंदी पर था कि शहजादा लाख कोशिश करता तब भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा। वो काफी देर तक सोचता रहा, मगर कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अभी वो खड़ा सोच रहा था कि अचानक जिस जगह वो खड़ा था वहां की जमीन उसके पैरों के नीचे से हट गई और शहजादा अंधे कुएं में गिरता चला गया। इतनी बुलंदी से अचानक गिरने की वजह से वो अपने होशवास खो बैठा और चंद देर बाद उसका जहन तारीक होता चला गया। अंधा जादूगर अपने कमरे खास में तिलिस्मी गोले के सामने खड़ा था
और गोले पर नजर आने वाले मंजर के मुताबिक नेवला उसे सब कुछ बता रहा था। फिर नेवले ने बताया कि घुड़सवार शहजादे की तरफ बढ़ रहा है। तुम देखना, अभी शहजादा खून में लथपथ हो जाएगा। घुड़सवार से कोई नहीं बच सकता, जादूगर ने हंसते हुए कहा। मगर जब नेवले ने बताया कि शहजादा नेजे की धार से बच गया है और फिर चंद पल बाद एक जोरदार कड़ाक हुआ, तो अंधे जादूगर को मालूम हो गया कि घुड़सवार खत्म हो गया है। ये तो बड़ा ताकतवर निकला, उसने कहा। और फिर उसने अपनी उंगली से इशारा किया और नेवले ने बताना शुरू किया कि सुनहरी बौना शहजादे की तरफ बढ़ रहा है। फिर एक जोरदार खड़ाक हुआ और अंधा जादूगर गुस्से से उछल पड़ा। उसे मालूम हो गया था कि अब सुनहरी बौना भी खत्म हो गया है। अंधा जादूगर गुस्से से बोला, इस आदमजात के पास जरूर कोई खास चीज है, इसे जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी है। और फिर उसने हाथ उठाकर जोर जोर से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरे ही पल महल हवा में उठना शुरू हो गया। अंधा जादूगर मंत्र पढ़ता रहा। जब उसने मंत्र बंद किया तो महल भी हवा में रुक गया। अब शहजादा महल तक नहीं पहुंच सकता, अंधे जादूगर ने जोर से कहकर दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते अंधे जादूगर ने अपने हाथ को नीचे की तरफ जोर से झटका दिया और दूसरे ही पल नेवले ने बताया कि शहजादा कुएं में गिर चुका है। जादूगर हंस पड़ा और बोला, अब शहजादा मेरे काबू में आ चुका है। और फिर उसने अपनी उंगली को फिर से पकड़कर जोर से खींचना शुरू कर दिया और महल नीचे की तरफ उतरता चला गया। जब महल दोबारा जमीन पर टिक गया तो अंधा जादूगर तेजी से कमरे से निकलकर भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वो एक विशाल मैदान में पहुंच गया। मैदान के बीचों बीच पहुंचकर वो रुक गया। सामने शहजादा जफर बेहोश पड़ा हुआ था। तलवार भी अभी तक उसके हाथ में थी। नेवले ने शहजादे जफर के मुतालिक बताया। फिर अंधे जादूगर ने अपना हाथ हवा में उठाकर कोई मंत्र पढ़ा और दूसरे ही पल उसके हाथ में वही बोलने वाला पत्थर मौजूद था। बोलने वाले पत्थर, मुझे बता, ये शहजादा कौन है और इसके पास ऐसा कौन सा माल है कि जिसकी वजह से मेरा जादू इस पर असर नहीं करता? जादूगर ने पूछा। चंद पलों की खामोशी के बाद पत्थर से आवाज आई, मेरे मालिक, इसके दाएं हाथ की उंगली में सुलेमानी अंगूठी है। जब तक ये अंगूठी इसके हाथ में है तुम्हारा कोई जादू इस पर असर नहीं कर सकेगा। और दूसरा, इसके पास तलवार हैदरी है। उस तलवार की मौजूदगी में कोई शहजादे पर काबू नहीं पा सकता और शहजादा हर चीज को खत्म कर सकता है। मगर तुम इससे ये दोनों चीजें नहीं छीन सकते, क्योंकि तुम जैसे ही इन दोनों चीजों में से किसी को हाथ लगाओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। सिर्फ शहजादी बहार ही इससे ये दोनों चीजें ले सकती है और बहार से ही तुम ले सकते हो। पत्थर ने जवाब दिया। अंधे जादूगर के चेहरे पर हैरत के साथ डर के असरात भी उभर आए। उसने हाथ को झटका दिया और पत्थर उसके हाथ से गायब हो गया। फिर उसने जमीन पर पैर मारा। उसके जमीन पर पैर मारते ही एक पुतला हाजिर हो गया। फौरन बाहर से शहजादी बहार को मेरे सामने हाजिर करो। अंधे जादूगर ने पुतले को हुक्म दिया और पुतला गायब हो गया। चंद पलों बाद शहजादी बहार पुतले के साथ उसके सामने आ गई। फिर जैसे ही उसकी नजरें जमीन पर पड़े बेहोश शहजादा जफर पर पड़ी तो वो चौंकी और बेखबर शहजादे के जिस्म पर झुकने लगी। नेवले ने फौरन अंधे जादूगर के कान में सरगोशी की। ठहरो, अंधे जादूगर ने तपाक से कहा और शहजादी बहार चौंक कर अंधे जादूगर को देखने लगी। सुनो लड़की, मैंने अपना राय बदल दिया है। मुझे तुम पर रहम आ गया है। मुझे मालूम हो गया है ये शहजादा तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने इसे हलाक नहीं किया बल्कि सिर्फ बेहोश कर दिया है। तुम अगर चाहो तो शहजादा जफर को यहां से ले जा सकती हो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मगर इसके बदले में तुम इसके हाथ से सुलेमानी अंगूठी और तलवार निकालकर मुझे दे दो। अंधे जादूगर ने शहजादी से कहा। शहजादा तो बेहोश पड़ा है, तुम खुद ही से अंगूठी
और तलवार ले लो ना। मुझे क्यों कह रहे हो? शहजादी बहार ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। जादूगर कहने लगा, ये मेरी तौहीन है कि मैं किसी बेहोश आदमी से ये चीज हासिल करूं। और मुझे मालूम है, जैसे ही मैं शहजादे को होश में लाऊंगा, ये फौरन मुझ पर हमला कर देगा और फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं इसे जलाकर राख कर डालूंगा। इसलिए अगर तुम अपनी रिहाई और शहजादे की जिंदगी चाहती हो, तो ये दोनों चीज लेकर मुझे दे दो। अंधे जादूगर ने पैंतरा बदलते हुए कहा। क्या तुम वादा करते हो कि हम दोनों को कुछ नहीं कहोगे और फिर हमें छोड़ दोगे? शहजादी बहार ने उससे पूछा। हां, मैं वादा करता हूं। और समीर जादूगर हर हाल में अपना वादा पूरा करता है, अंधे जादूगर ने जवाब दिया। चूंकि शहजादी बाहर चुकी और फिर उसने बेहोश शहजादे के हाथ से तलवार निकाल ली और फिर उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी भी उतार ली। उसने खड़े होकर दोनों चीजें अंधे जादूगर की तरफ बढ़ा दी। नेवले ने अंधे जादूगर को सब कुछ बता दिया। इसलिए जैसे ही बहार ने दोनों चीजें जादूगर की तरफ बढ़ाई, उसने तुरंत उसके हाथ से ले ली। अंगूठी और तलवार हाथ में लेते ही अंधे जादूगर ने जोरदार फथाना कसा लगाया और फिर उसने जोर से एक मंत्र पढ़ा और बेहोश शहजादा होश में आ गया और शहजादी बहार पत्थर की मूर्ति बन गई। अरे, तुमने क्या किया? तुमने मुझसे वादा किया था कि हमें छोड़ दोगे, शहजादी ने चीख कर बोला। तुम कितनी भोली हो, लड़की। कैसा वादा? ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बहलाया भुलाया था ताकि मैं अंगूठी और तलवार हासिल कर लूं। अब शहजादा मेरी कैद में है और मैं इसे दर्दनाक मौत मारूंगा, अंधे जादूगर ने कहकर हंसा और शहजादी गुस्से से उस पर झपटने लगी ताकि वह दोनों चीजें उससे छीन ले। मगर अंधे जादूगर ने उंगली उसकी तरफ उठाई और शहजादी किसी बुत की तरह स्थिर हो गई। वो हरकत करने से मजबूर हो गई थी। उसी पल अंधे जादूगर ने अपना हाथ हवा में लहराया और बेहोश पड़े शहजादे ने आंखें खोल दी। होश में आते ही शहजादा उछलकर खड़ा हो गया और फिर उसने तलवार और अंगूठी संभालने की कोशिश की, मगर दोनों चीजें गायब थी। फिर उसकी नजरें अंधे जादूगर पर जा पड़ी, जिसके हाथ में तलवार और अंगूठी मौजूद थी। उसके साथ ही उसने करीब खड़ी शहजादी को भी देख लिया था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरी तलवार और अंगूठी कैसे ले ली? शहजादे ने गुस्से के लहजे में पूछा। मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। वैसे तुम्हारी हैरत बजा है, मैं खुद ब्रह्मा तुमसे ये दोनों चीजें हासिल नहीं कर सकता था। इसके लिए मैंने शहजादी बहार का इस्तेमाल किया और शहजादी बहार ने रिहाई के लालच में आकर ये दोनों चीजें मुझे दे दी है। अंधे जादूगर ने फथाना लहजे में जवाब दिया। ये झूठा है। इसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये दोनों चीजें इसके हवाले कर दूं, तो ये हम दोनों को रिहा कर देगा। मगर इसने ये वादा पूरा नहीं किया। काश मैं इसकी बातों में न आती, शहजादी बहार ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रो मत, भोली। ये जादूगर इसी तरह मक्कार होते हैं। तुम खुदा पर भरोसा रखो, शहजादे जफर ने कहा। उसने देखा कि शहजादी पत्थर की मूर्ति बन गई है, तो उसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। कल रात चांद की 14वीं है। कल मैं देवी के चरणों में तुम्हें कुर्बान करूंगा और देवी खुश होकर मुझे और ताकत बख्श देगी और फिर मैं समीर से भी बड़ा जादूगर बन जाऊंगा, अंधे जादूगर ने खुशी भरे लहजे में कहा। और दूसरे ही पल उसने हाथ से शहजादी की तरफ इशारा किया और शहजादी का जिस्म हरकत करने लगा। वो उन्हें वही छोड़कर वापस मुड़ गया। उसे पूरा यकीन था कि शहजादा जफर जादू के पिंजरे से किसी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकता। जादूगर के जाने के बाद शहजादी तेजी से शहजादे की तरफ बढ़ी और फिर वो बेखबर पिंजरे की सलाखों से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजादे जफर ने पिंजरे से हाथ निकालकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मत रो बहार, रोने से मुसीबत हल नहीं हुआ करती। हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए
और शहजादी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और फिर से शहजादा जफर गहरी सोच में डूब गया। वो सोच रहा था कि किस तरह वो अंगूठी और तलवार दोबारा हासिल करे। फिर अचानक उसे याद आया कि उसने बोलने वाले पत्थर को अपनी आंखों के बारे में पूछा था। वह सोच रहा था कि ये बोलने वाला पत्थर हासिल हो जाए तो वो इन दोनों चीजों के हासिल की कोई तरकीब बता सकता है। शहजादी, मेरी बात सुनो। अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लो तो हम उस अंधे जादूगर को खत्म कर सकते हैं। शहजादा जफर ने शहजादी से कहा, बताओ मेरे शहजादे, मैं क्या करूं? यकीन करो, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। शहजादी बहार ने पूरे जज्बे के लहजे में कहा, सुनो, क्या तुम इस महल में हर जगह जा सकती हो? शहजादे ने उसे पूछा। हां, मुझे इजाजत है कि मैं बिना रोक टोक पूरे महल में आ जा सकती हूं। सिर्फ महल से बाहर नहीं निकल सकती, शहजादी ने जवाब दिया। तो गौर से सुनो, अंधे जादूगर के पास एक बोलने वाला पत्थर है। किसी तरह वो पत्थर हासिल करके मेरे पास ले आओ। अगर ला ना सको तो तुम खुद ही उससे सवाल करना कि हम अंधे जादूगर से अंगूठी और तलवार कैसे हासिल कर सकते हैं। शहजादे ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूं। उस जादूगर का एक खास कमरा है जिसमें बेशुमार चीजें पड़ी होती हैं। मुझे यकीन है कि वो पत्थर भी वहीं मौजूद होगा, शहजादी ने जवाब दिया। और फिर शहजादे से इजाजत लेकर वो मुड़ी और महल की तरफ चल पड़ी। शहजादा पिंजरे में खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। शहजादी महल की इमारत में दाखिल हुई और फिर मुख्य बरामदे से कमरों से गुजरती चली गई। उसने देखा कि हर कमरे के बाहर सुनहरी पुतले पहरा दे रहे थे, मगर चूंकि शहजादी को हर जगह आने जाने की इजाजत थी, इसलिए पुतलों ने उसे नहीं रोका और वो आसानी से कमरों से गुजरती चली गई। और फिर जब वो खास कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद था और उसके बाहर लोहे की जंजीर और ताली हुई थी। जंजीर के करीब एक बुत खड़ा था, मगर उस बुत की आंखों में इंसानी चमक थी। बुत की नजर शहजादी पर जम गई। मैं अंदर जाना चाहती हूं, शहजादी ने कहा। तुम्हारा नाम? बुत के मुंह से आवाज निकली। तुम्हें पूछने वाले, तुम्हें नहीं मालूम? समीर जादूगर ने मुझे इजाजत दे रखी है कि मैं जहां चाहूं आ जा सकती हूं, शहजादी ने उसे डांटते हुए कहा। मगर इस कमरे में सिवाय समीर जादूगर के और कोई दाखिल नहीं हो सकता, बुत के मुंह से आवाज निकली। मैं देखूंगी कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैं जा सकती हूं। मैंने फैसला कर लिया है कि समीर जादूगर को अपनी आंखें दूंगी, मगर आंखें देने से पहले मैं यहां की हर चीज देख लेना चाहती हूं, शहजादी ने आगे बढ़ते हुए कहा। अगर ये बात है तो फिर मैं तुम्हें इजाजत दे देता हूं, मगर तुम जल्दी वापस आ जाना। बुत के मुंह से खुशी भरी आवाज निकली। उसके साथ ही बुत की नजरें जंजीर और ताली पर पड़ी और उसके साथ ही जंजीर गायब हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। शहजादी ने अंदर जाकर देखा कि कमरा ऐसी ऐसी अनोखी चीजों से भरा हुआ था जैसी उसने आज तक नहीं देखी थी। मगर उसे तो एक ही लगन थी कि किसी तरह उसका महबूब शहजादा बच जाए। चूंकि वो किसी चीज से नहीं डरी और उसने बोलने वाले पत्थर की तलाश में अपनी नजरें दौड़ाई, और फिर उसे दूर एक लकड़ी की खूबसूरत मेज की सतह पर एक अनोखे खूबसूरत पत्थर पड़ा हुआ नजर आ गया। वो तेजी से उस मेज की तरफ बढ़ी और फिर उसने बड़ी फुर्ती से वो पत्थर हाथ में उठा लिया। उसी पल पत्थर के रंग तेजी से बदलने शुरू हो गए। बोलने वाले पत्थर, मुझे बताओ कि मैं अंधे जादूगर से शहजादे की अंगूठी और तलवार कैसे वापस ले सकती हूं, शहजादी ने पूछा। पत्थर के अंदर से आवाज आई, शहजादी, क्योंकि तुमने मुझे अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूं। अंधे जादूगर ने सुलेमानी अंगूठी और तलवार हैदरी को अपनी ख्वाबगाह में अपने पलंग के नीचे दबा रखा है। अंगूठी और तलवार पर कोई जादू नहीं हो सकता, इसलिए उनके गिरफ्त में आने का जाल नहीं बन सकता। तुम्हें चाहिए कि तुम जादूगर की ख्वाबगाह में जाओ और उसे मीठी मीठी बातें करके उसे राम कर लो।
जब जादूगर राम हो जाए और बिस्तर से उठे तो तुम बिछौने को हटाकर उसके नीचे मौजूद अंगूठी और तलवार उठा लो और फिर उसे फौरन शहजादे को दे दो। हाँ, ये बात याद रखना, जब अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और जब अंगूठी तुम शहजादे को दे दोगी तब भी जादूगर तुम्हें मार नहीं सकता, सिर्फ तुम पर जादू कर सकता है, बोलने वाले पत्थर ने जवाब दिया। अच्छा पत्थर, मेरी एक और सवाल का जवाब दो, शहजादी ने खुश होकर कहा। जल्दी सवाल पूछो शहजादी। अंधे जादूगर को तुम्हारी यहां मौजूदगी का इल्म होने वाला है, बोलने वाले पत्थर ने कहा। ये बताओ, अंधे जादूगर को किस तरह खत्म कर सकता है? अंधे जादूगर की जान एक मूर्ति की इकलौती आंख में है। उस मूर्ति के कमरे में एक कमान मौजूद है और उसके साथ 4 सुनहरे रंग के तीर हैं। वो इन चारों तीरों से मूर्ति की आंख का निशाना बनाए। अगर चारों तीर उस मूर्ति की आंख में घुस गए तो अंधा जादूगर हलाक हो जाएगा, और अगर एक भी तीर निशाने पर न लगा तो शहजादा खुद मारा जाएगा, बोलने वाले पत्थर ने बताया। उसी पल कमरे से बाहर शोर सुनाई दिया और शहजादी समझ गई कि अंधा जादूगर कमरे में आ रहा है। उसने फौरन पत्थर को मेज पर रखा और फिर तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि अंधा जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेपनाह गुस्सा और जलाल था। तुम इस कमरे में क्यों आए हो? उसने किसी चीते की तरह गुर्राते हुए पूछा। तुमने तो कहा था कि मैं जहां जाऊं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी चीजें देखने आई थी, शहजादी बहार ने बड़े नरम लहजे में कहा। तुमने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? अंधे जादूगर ने इस बार डर भरे लहजे में कहा। तुम चीज को हाथ लगाने की बात कर रहे हो? मैं तो सोच रही हूं कि इस कमरे में आई क्यों। यहां तो बेहद खौफनाक और हैरतअंगेज चीजें हैं। मुझे तो इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, शहजादी ने कहा, और अंधे जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान के असर नुमाया हो गए। अच्छा, चलो अब बाहर चलें, अंधे जादूगर ने कहा, और शहजादी कमरे से बाहर निकल गई। अंधा जादूगर भी उसके पीछे बाहर निकल आया। तुमने क्या सोचा है, शहजादी? यकीन करो, तुम मुझे आंखें देकर घाटे का सौदा नहीं करोगी, जादूगर ने उसे बहलाते हुए कहा। इस कमरे में आने के बाद मैं सोच में पड़ गई हूं कि तुम बाकी बहुत बड़े और बहुत ताकतवर जादूगर हो। तुम जो चाहो कर सकते हो। इसके अलावा मुझे शहजादे जफर से बड़ी उम्मीद थी कि वो मुझे तुम्हारे हाथों से छुड़ा लेगा, मगर मुझे देखकर बेहद निराशा हुई है कि वो तुम्हारे मुकाबले में बहुत कमजोर निकला और तुमने बड़ी आसानी से उस पर काबू पा लिया है। मगर मुझे अंधा होने से बहुत डर लगता है, शहजादी ने बड़े नरम लहजे में कहा। तुम कतई बेफिक्र रहो शहजादी, मैं तुम्हें अंधी नहीं रहने दूंगा। बस तुम एक बार राजी हो जाओ, फिर तुम देखोगी मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, अंधे जादूगर ने खुश होकर कहा। उसने सोचा कि वाकई शहजादी काबू में आ रही है। ठीक है, मैं सोचूंगी, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सक रही, शहजादी ने जवाब दिया। आओ मेरी ख्वाबगाह में चलो, मैं वहां तुमसे बातें करूंगा। मैं ज्यादा देर ख्वाबगाह से बाहर नहीं रह सकता, और हां, अगर तुम आंखें देने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी खातिर शहजादे को भी माफ कर सकता हूं। अंधे जादूगर ने उसे बहुत बड़ा लालच देते हुए कहा। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? शहजादी ने एकदम खुश होते हुए कहा। उसी पल वे ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गए। अंधे जादूगर ने हाथ उठाया और दरवाजा खुद ब खुलता चला गया। अंधा जादूगर शहजादी के लिए अंदर दाखिल हुआ। शहजादी उस कमरे की सजावट देखकर हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत ख्वाबगाह का उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम तो अंधे हो जादूगर, फिर तुमने अपनी ख्वाबगाह इतनी क्यों सजाई हुई है, जबकि तुम इनमें से किसी चीज को देख भी नहीं सकते? शहजादी ने पलंग पर बैठते हुए कहा। इसलिए कभी तो मैं देखने के काबिल हो जाऊंगा, और फिर कमरा सजाने में मेरा क्या खर्च जाता है? बस हुक्म दिया और कमरा सज गया। अंधे जादूगर ने भी पलंग पर बैठते हुए बड़े बख्शीश भरे लहजे में जवाब दिया।
शहजादी ने अचानक जादूगर से पूछा, तुमने शादी नहीं की? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए जादूगर खामोश हो गया। फिर उसने जवाब दिया, मैंने इसके मुतालिक कभी सोचा ही नहीं। पहले मैं जादू सीखता रहा, फिर मजीद अपने आप को ताकतवर बनाता रहा। अब मेरा मकसद और ताकत हासिल करना है, उसके बाद मैं शादी के मुतालिक सोचूंगा, जादूगर ने जवाब दिया। और शहजादी खामोश हो गई। क्यों? तुमने ये क्यों पूछा? अंधे जादूगर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस वैसे ही। मैं सोच रही थी कि एक तो तुम बेहद ताकतवर हो, तुम्हारा ये बुलंदी वाला कदकाठी, और फिर तुम इतने ताकतवर हो कि दुनिया के तमाम राजा भी मिलकर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवी वाकई दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी। शहजादी ने रुक रुक कर जवाब दिया। उसके लहजे से साफ जाहिर होता था जैसे उसके दिल में जादूगर से शादी की हसरत छुपी हुई है। अपनी तारीफ शहजादी के मुंह से सुनकर जादूगर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अच्छी शहजादी, मैंने सुना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम मुझसे आजादी को भूलकर मुझसे शादी कर लो तो यकीन करो, मैं तुम्हें कयामत तक खुश रखूंगा। गम तुम्हारे करीब भी न भटक सकेगा। अंधे जादूगर ने जोश भरे लहजे में कहा और फिर हाथ बढ़ाकर शहजादी को पकड़ लिया। हां, हो तो सकता है। कम से कम तुम अपनी बीवी को अंधी तो नहीं रहने दोगे ना? शहजादी ने बहुत माशूकाना लहजे में कहा। अंधे जादूगर की खुशी दोगुनी हो गई। उसे आंखें भी मिल रही थी और खूबसूरत बीवी भी। चूंकि उसने जोश की शिद्दत से शहजादी को घसीटकर गले से लगा लिया। शहजादी तड़पकर एक तरफ हो गई। अभी नहीं, शहजादी ने हंसते हुए कहा। अभी क्यों नहीं, मेरी अच्छी शहजादी, मेरी जान। अंधे जादूगर जोश में उसकी तरफ बढ़ा और शहजादी उछलकर एक तरफ हो गई। उसके मुतरानिम कहकहों से कमरा गूंज उठा और उसके पीछे पीछे अंधा जादूगर उसे पकड़ने के लिए पूरे पलंग पर चक्कर लगा रहा था। फिर शहजादी उछलकर बिस्तर के नीचे उतर आई और उसके बाद अंधा जादूगर भी नीचे उतर आया। इस तरह दोनों पलंग के नीचे ऊपर होते रहे। अंधा जादूगर आंखों से अंधा था, इसलिए उसे शहजादी को पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। चूंकि वो हंसती हुई और जादूगर को चिढ़ाती हुई पलंग के एक कोने पर पहुंची और फिर उसने एक झटके से बिछौना उठा दिया। अब अंगूठी और तलवार उसके सामने पड़ी थी। उसने बिजली की तरह झपटकर दोनों चीजें उठा ली और फिर तीर की तरह कमरे के दरवाजे की तरफ भागने लगी। नेवले ने जादूगर को तमाम बात बता दी और अब जादूगर को होश आया कि वो औरत के चक्कर में आकर धोखा खा गया। गुस्से के मारे उसके मुंह से झाग निकलने लगा। चूंकि वह भी आंधी और तूफान की तरह शहजादी के पीछे लपका। शहजादी को तो जैसे पर लग गए थे। पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई मैदान में मौजूद उस पिंजरे की तरफ बढ़ रही थी जिसमें शहजादा बंद था। रुक जाओ लड़की, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, अंधे जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मगर शहजादी भला कहाँ रुकने वाली थी? उसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। जादूगर उसके पीछे भाग रहा था, मगर सुलेमानी अंगूठी की वजह से मजबूर था। उसे मालूम था कि अभी वक्त शहजादी पर उसका कोई जादू असर नहीं करेगा, इसलिए वो उसे रोककर वे चीजें वापस हासिल करना चाहता था। मगर शहजादी लम्हों में पिंजरे के करीब पहुंच गई। शहजादे ने शहजादी के हाथ में पकड़ी हुई तलवार हैदरी भी देख ली थी। चूंकि वो बेचैनी से पिंजरे की सलाखें पकड़ रहा था, उसे डर था कि शहजादी उसके करीब पहुंचने से पहले जादूगर के काबू में ना आ जाए। फिर जैसे ही शहजादी पिंजरे के करीब आई, उसने तलवार और अंगूठी शहजादे के हाथ में पकड़ा दी और जैसे ही शहजादे ने उंगली में अंगूठी पहनी, जादूगर का पिंजरा खुद ब खुद गायब हो गया। शहजादे ने तलवार भी संभाल ली। उसी पल अंधा जादूगर भी उनके करीब पहुंच चुका था। नेवले ने उसे बता दिया था कि अब अंगूठी और तलवार शहजादे के कब्जे में है। चूंकि उसने अपनी उंगली का रुख शहजादी की तरफ किया
और शहजादी पत्थर का बुत बन गई। अरे सलीम जादूगर, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहजादे ने जब शहजादी को पत्थर में तब्दील होते देखा तो गुस्से और जिनसलात में वो तलवार लहराता हुआ जादूगर की तरफ बढ़ा, मगर जादूगर ने एक जोरदार कहकर लगाया और फिर वो हवा में 10-12 फीट ऊपर उड़ गया और शहजादे का वार खाली गया। तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इसकी आंखें निकालकर इसे इतनी दर्दनाक मौत मारूंगा कि रहती दुनिया तक लोग दहशत से ही लहूलुहान रहेंगे। उसने मुझे धोखा दिया है और मैं जिंदगी में पहली बार धोखा खा गया हूं, मगर मैं इस धोखे की उसे बर्दाश्त न लायक सजा दूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। समीर जादूगर अजीम है और न काबिले तस्वीर है। जादूगर ने जोरदार तहक्का लगाया और फिर गायब हो गया। अब वो मैदान में शहजादा और शहजादी का पत्थर का बुत मौजूद था। शहजादे ने सुलेमानी अंगूठी शहजादी के पथरीले जिस्म से रगड़ी, मगर शहजादी वैसे ही बुत की बुत रही। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो अंगूठी उतारकर शहजादी की पथरीली उंगली में पहना दे ताकि शहजादी दोबारा अपने असली जिस्म में आ जाए, मगर फिर उसने ये ख्याल तार कर दिया। इस तरह जादूगर उसे खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। जब तक ये जादूगर मार न जाए उस वक्त तक इन दोनों का उसके पंजे से रिहा होना नामुमकिन है। और फिर जब जादूगरी खत्म हो जाएगी तो शहजादी भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। उसने उम्मीद भरी नजर शहजादी पर डाली और फिर तलवार संभालकर आगे बढ़ गया। अब उसे सुरंग कमरे की तलाश थी जिसमें वो मूर्ति मौजूद थी, मगर इमारत में उसे कहीं सुरंग कमरा नजर नहीं आया। मगर फिर भी वो आगे बढ़ता चला गया। अंधा जादूगर अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और इत्तेफाक के असर नुमाया थे। वो बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था कि जिसके जरिए वो शहजादे जफर को महल से बाहर निकाल सके। वो सोच रहा था कि अगर एक बार वो शहजादे को किसी तरह महल से बाहर निकाल दे तो फिर वो महल को मुस्तकिल तौर पर फिजा में बुलंद कर देगा और शहजादा किसी कीमत पर भी महल में दाखिल नहीं हो सकेगा। मगर उसे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी जिससे वो शहजादे को महल से बाहर निकाल सकता। शहजादे पर कोई जादू असर नहीं कर सकता था और जादू के बगैर जादूगर कतई बेबस था। अलबत्ता उसे इस बात का इतराना था कि शहजादा उसे खत्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि जादूगर की जान किस चीज में है। इसलिए उसने सोचा कि आखिर कब तक शहजादा ऐसे जिंदा रहेगा, खुद ही इधर उधर भटकते भटकते दम तोड़ देगा। मगर ये सब कुछ सोचने के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक उसे ख्याल आया कि वो पत्थर से शहजादे को महल से बाहर निकालने की कोई तरकीब पूछे। उसने पत्थर हाथ में उठाया और फिर उससे पूछने लगा, बोलने वाले पत्थर, मुझे बताओ कि मैं शहजादे को किस तरह महल से बाहर निकाल सकता हूं। पत्थर से आवाज आई, मेरे मालिक, तुम शहजादे को महल से बाहर नहीं निकाल सकते। इसकी कोई सूरत नहीं है जब तक उसके पास सुलेमानी अंगूठी और तलवार हैदरी है। तुम्हारा कोई जादू उस पर नहीं चल सकता। सिर्फ एक ही सूरत है कि तुम उसे एक इम्तिहान में शरीक होने के लिए कहो, जिसमें वह या तो कामयाब हो जाए और तुम हलाक हो जाओ, या फिर वो उसमें कामयाब न हो सके और खुद बहुत खत्म हो जाए। उसको मारने का सिर्फ यही एक तरीका है। ऐसा कौन सा इम्तिहान हो सकता है, और मैं शहजादे को इस इम्तिहान में शरीक होने के लिए कैसे राजी कर सकता हूं? जादूगर ने तस्वीर भरे लहजे में कहा, सिर्फ एक इम्तिहान ऐसा है, मगर सोच लो कि अगर इस इम्तिहान में शहजादा कामयाब हो गया तो तुम मार जाओगे, और अगर शहजादा नाकाम रहा तो फिर उसे मौत से सुलेमानी अंगूठी और तलवार हैदरी भी नहीं बचा सकती। और वो है सिर्फ सुरंग कमरे में रखी हुई मूर्ति की आंख में तीर मारना। बोलने वाले पत्थर ने जवाब दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस राज को शहजादे पर जाहिर नहीं कर सकता। हो सकता है कि शहजादा कामयाब हो जाए और फिर मेरी मौत हो जाए,
जादूगर ने कहा, तब फिर कोई और ऐसी सूरत नहीं। और ये मैं बता दूं कि शहजादे को इस रहस्य के मुतालिक इल्म है और वो इस वक्त सिर्फ सुरंग कमरे की तलाश में है। अगर उसने सुरंग कमरा तलाश कर लिया तो तुम उसे जादू से भी नहीं रोक सकोगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद ये कमरा उस पर जाहिर कर दो और नतीजे का इंतजार करो। बोलने वाले पत्थर ने बताया। हाँ, अच्छा तो ये बात है। काश मैं उस शहजादी की बातों में ना आता, फिर मैं देखता कि शहजादा कितने पानी में है। अब और सोचना पड़ेगा, जादूगर ने कहा। और फिर दूसरे ही पल उसे एक और ख्याल आया। उसने फौरन पत्थर से सवाल किया, ये बताओ, क्या शहजादा इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा या नाकाम होगा? पत्थर ने कहा, इसके मुतालिक कुछ बता नहीं सकता। दोनों ही सूरतें हैं। वो कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी। अगर तीर मारते वक्त उसका ध्यान हटा दिया जाए तो उसका निशाना यकीनन खाली जा सकता है। फिर ठीक है, फिर मैं जरूर शहजादे को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाऊंगा, जादूगर ने कहा। और फिर उसने पत्थर को एक तरफ रख दिया और अपने जादू के पुतलों को बुलाने लगा। इस बीच शहजादा जफर महल में घूम रहा था, मगर उसे कहीं भी सुरंग कमरा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके हाथ में सुलेमानी अंगूठी थी। इसलिए कोई जादू उस पर असर नहीं कर रहा था और वो तलवार हैदरी से उसकी हिफाजती पुतलों को खत्म करता हुआ जा रहा था। मगर अंधे जादूगर के लिए पुतले मामूली चीज थे, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जादूगर चुपचाप कुछ सोचता रहा। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा और चंद पलों में एक पुतला खास कमरे में दाखिल हुआ। जादूगर ने उससे कुछ कहा और पुतला फौरन गायब हो गया। फिर जादूगर ने गोले के सामने जाकर नेवले से पूछा, शहजादा कहाँ है? नेवले ने बताया, वो महल में आ रहा है। और इधर शहजादा भी उसकी आवाज सुनकर कमरे से निकलकर मैदान में आ गया है और दोनों खौफनाक शेर उस पर झपट रहे हैं। नेवले ने बात सुनाई। उसे यकीन हो गया कि शहजादा जरूर उन शेरों के हाथों मौत के घाट उतर जाएगा। शहजादा जफर महल में आजादी से घूमता फिरता रहा था, मगर उसे कहीं भी वो सुरंग कमरा नजर नहीं आ रहा था। जब उसे यूं घूमते हुए काफी देर हो गई तो वो निराश होकर वापस पहले बरामदे में निकल आया। बरामदे में आते ही वो ये देखकर थम गया कि सामने मैदान में दो खौफनाक शेर भागते हुए आ रहे हैं और उनका रुख शहजादे की तरफ था। शहजादे ने सोचा कि ये भी जादूगर के भेजे हुए जानवर होंगे। उसे यकीन था कि सुलेमानी अंगूठी की वजह से ये शेर उस पर हमला नहीं कर सकते, मगर वो शायद गलती में था। उसे मालूम नहीं था कि ये शेर जादू के नहीं बल्कि असल शेर है और शहजादे की मामूली गफलत से वे उसे चीरफाड़ कर रख देंगे। शेरों से थोड़ी दूर आकर रुक गए। उनकी खौफनाक नजरें शहजादे पर जमी हुई थी और आंखों में बेपनाह चमक थी। आओ आगे, और क्यों गए? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बड़े इत्मीनान से खड़ा था। फिर दोनों शेरों ने भयंकर गुर्राहट के साथ अपना पिछला दुम जमीन पर टिका दिया और अब वे जफर पर हमला करने ही वाले थे। मगर शहजादा उसी तरह ढीले ढाले अंदाज में खड़ा था। उसे यकीन था कि ये शेर उसके करीब नहीं आ सकते। मगर दूसरे ही पल दोनों शेरों ने जोरदार छलांग लगाई और शहजादे पर टूट पड़े। शहजादा अचानक हुए इस हमले से हैरान रह गया। उसने तलवार चलानी चाही, मगर शेर इतने तेजी से आए कि उसके पास वक्त ही नहीं था। एक शेर ने उसे अपने भारी पंजों से धक्का देकर दूर फेंक दिया और शहजादा कई गज दूर जाकर गिरा। वो तलवार भी हाथ से छूट गई। एक शेर उसके ऊपर चढ़ बैठा और दूसरा उछलकर उसके जिस्म पर आ गिरा। जफर के जिस्म पर चढ़े हुए शेर ने पूरी कुव्वत से अपना ताकतवर पंजा जफर के चेहरे पर मारा, मगर अब शहजादे की गलतफहमी दूर हो चुकी थी, इसलिए उसकी फितरी बहादुरी जाग उठी थी। नीचे गिरते ही उसने करवट बदली और शेर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही शेर का भारी भरकम जिस्म उसके जिस्म से हटा, वो खड़ा हो गया, मगर उसी समय दूसरे शेर ने उस पर हमला कर दिया। शहजादे ने बाजू उठाकर शेर के मुंह में डाल दी
और फिर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर जोर से मरोड़ दी। शेर दर्द से चीखा और पीछे हटा। शहजादे का बाजू शेर के दांतों से छिल गया था, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो खड़ा हो गया और फिर पीछे हटते हुए शेर पर झपटा। शेर ने फिर छलांग लगाई और शहजादा बिजली की तरह तेजी से एक तरफ हुआ, और फिर शेर हमले के जोर में जैसे ही आगे बढ़ा पड़ा, शहजादे जफर ने छलांग लगाई और उसकी कमर पर सवार हो गया। और फिर बड़ी फुर्ती से उसने अपने दोनों पैर जमीन पर टिकाए और शेर के दोनों जबड़ों में हाथ डाल दिए, और फिर एक जोरदार नारे से उसने जैसे ही जोर लगाया, शेर के दोनों जबड़े चटकते चले गए। शहजादे का चेहरा सुर्ख हो गया था और उधर शेर का पूरा जबड़ा गर्दन समेत 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था और शेर की धमनी अब मौत की घाटी में तब्दील हो चुकी थी। फिर उसने झटका देकर मरते हुए शेर को एक तरफ फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरकर तड़पता रहा और फिर सीधा हो गया। शहजादा खड़ा हो गया और दूसरे शेर की तरफ देखने लगा। शहजादा समझ गया कि दूसरे शेर को अपने साथी की मौत पर गुस्सा आ रहा है, और जाहिर है कि शेर शोक में है और भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हो गया है। उसने तलवार की तलाश में नजरें दौड़ाई और फिर वो देखकर खुशी से उछल पड़ा कि तलवार उससे 2 कदम के फासले पर पड़ी थी। वो तेजी से तलवार की तरफ भागा और उसी पल शेर ने भी उस पर छलांग लगा दी और शहजादा जैसे ही तलवार उठाकर सीधा होने लगा, शेर उसके ऊपर पहुंच चुका था, मगर शहजादा जफर तलवार हैदरी सीधी कर चुका था और नतीजे में तलवार शेर के पेट में घुसती चली गई और शेर के मुंह से खौफनाक आन निकली और वो लटक कर चंद कदम दूर जा गिरा। अब शेर तलवार लिए सीधा खड़ा हो गया। शेर झटका खाकर उठा और वो शहजादे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। शहजादे ने तलवार झटकी और शेर का सिर उसके धड़ से लता होकर दूर जाकर गिरा और शेर वही तड़प तड़प कर ढेर हो गया। शहजादे जफर ने दोनों शेरों के मरते ही इत्मीनान की गहरी सांस ली। वो वाकई इस बार बाल बाल बचा था। बिना गलतफ हमी में उसका मारा जाना यकीन था। ये तो उसकी जाती शुजात, महारत और ताकत थी जिसने उसे मौत के मुंह से बचा लिया था। अब शहजादे ने दिल में फैसला कर लिया कि आइंदा वो हर कदम पर मोहताज रहेगा। उसका पूरा जिस्म इस खतरनाक खेल से थकावट से चूर हो गया था और उसके कपड़े पसीने से तर हो चुके थे। मगर दूसरे ही पल जब उसने इधर उधर देखा तो वो ये देखकर उछल पड़ा कि सामने महल के दक्षिणी कोने में सुरंग रंग का कमरा मौजूद था। इससे पहले ये कमरा उसे वहां नजर नहीं आया था, मगर अब वो कमरे को साफ देख रहा था। चूंकि जोश के आलम में वो तेजी से उस कमरे की तरफ भागने लगा। शायद जादूगर ने शेरों के हमले को नाकाम होते देखकर शहजादे को सीधे ध्यान में डालने का फैसला कर लिया था, और फिर उसे मालूम था कि शहजादा इन खौफनाक शेरों के मुकाबले से बुरी तरह थक चुका होगा, इसलिए उसका निशाना खत्म हो जाएगा। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। कमरे का दरवाजा बंद था, मगर जैसे ही शहजादे ने तलवार की नोक दरवाजे से लगाई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और शहजादा उछलकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा कि कमरा हर किस्म के साज सामान से खाली था। कमरे के आखिरी कोने में एक मूर्ति फिजा में लटक रही थी और कमरे के बीचों बीच एक हौद था जिसमें बेशुमार सांप कुल बुला रहे थे। उसने दीवार पर टंगे हुए कमान और तीर नजर आ गए। शहजादे ने तलवार नाइयों में डाली और फिर दीवार से वो कमान और तीर उठा लिए। जैसे उसने कमान हाथ में ली, वो ये देखकर हैरान रह गया कि मूर्ति ने फिजाओं में लातों की तरह घूमना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से चक्कर काट रही थी कि उसकी इकलौती आंख बिजली के साथ शहजादे के सामने आती और फिर गायब हो जाती। उसके घूमने की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहजादे के पलक झपकने में वो सैकड़ों चक्कर काट लेती थी। ऐसी सूरत में उसे मूर्ति की आंख का निशाना लेना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर था, मगर बहरहाल जफर ने उसका निशाना बनाना था
ताकि अंधे जादूगर को खत्म करके शहजादी बहार को छुड़ा सके। इसलिए उसने अल्लाह का नाम लेकर एक तीर कमान में जोड़ा और फिर हाथ सीधा करके मूर्ति की आंख का निशाना लेने लगा। उसे शहजादी ने बताया था कि अगर चारों में से एक तीर भी निशाने से खाली हो गया तो शहजादा हलाक हो जाएगा। इसलिए वो इत्मीनान से तीर चलाना चाहता था। वो अपने और मूर्ति के फासले का अंदाजा लगाता था और फिर उसके साथ ही वो मूर्ति के घूमने की रफ्तार को भी जहन में रखना चाहता था, ताकि जब उसका छोड़ा हुआ तीर मूर्ति के करीब पहुंचे तो उस वक्त मूर्ति की आंख सामने हो और तीर उसमें घुस जाए। काफी देर तक वो अंदाजा लगाता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता रहा। फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर तीर को पीछे की तरफ खींचा। इससे पहले कि वो तीर को छोड़ता, अचानक उसे पीछे से शहजादी बहार की आवाज सुनाई दी, शहजादे। शहजादे का दिल धक से रह गया, मगर तीर कमान से निकल चुका था। मगर दूसरे ही पल कमरे में किशोर धमाका हुआ। पहला तीर मूर्ति की आंख में जा लगा था। हालांकि जादूगर ने पीछे से आवाज दिलवाकर शहजादे को बहकाना चाहता था, मगर यही आवाज शहजादे की किस्मत बदल गई। जाहिर है शहजादे का अपना अंदाजा गलत था। अगर वो सीधे अंदाजे पर तीर छोड़ता तो निशाना खाली हो जाता। शहजादी की आवाज से पैदा होने वाली लर्जिश के बाद जब तीर गया तो वो ठीक निशाने पर लगा। शहजादा ये तो देख चुका था कि आवाज झूठी थी और सिर्फ उसे भड़काने के लिए पैदा की गई थी। चूंकि उसने कमान में दूसरा तीर जोड़ा और एक बार फिर मूर्ति का निशाना लेने में मशरूफ हो गया। एक बार फिर उसका दिल कांप रहा था। वो दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहा था और फिर उसने अंदाजा लगाकर तीर को खींचा और फिर जैसे ही उसने तीर छोड़ा उसी समय वो बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि उसके पैर पर किसी चींटी ने काट लिया था। मगर तीर कमान से निकल चुका था। इस बार शहजादे को मुकम्मल यकीन हो गया था कि उसका निशाना जरूर खाली हुआ होगा, क्योंकि तीर छोड़ते वक्त वो बुरी तरह हिला था। मगर दूसरे ही पल पहले से भी ज्यादा जोरदार धमाका हुआ और शहजादे ने अल्लाह अकबर का जोरदार नारा लगाया। दूसरा तीर भी मूर्ति की आंख में घुस चुका था। जब उसने हिला तो उसका हाथ सही हो गया था। फिर शहजादे ने कमान में तीसरा तीर जोड़ा और उससे पहले कि वो ये तीर छोड़ता, अचानक अंधा जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसके होश उड़ गए। रुक जाओ, तीर मत चलाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं शहजादी को भी रिहा कर दूंगा। मैं वादा करता हूं। मुझ पर यकीन करो। मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए जिसके बदले में मेरी जान चली जाए। अंधे जादूगर ने बड़े गिड़गिड़ाते हुए कहा। मगर शहजादे ने सिर्फ मुस्कुराकर ही एक दफा किया और फिर उसने जादूगर को कोई जवाब दिए बगैर अल्लाह का नाम लेकर और आंखें बंद करके तीसरा तीर भी छोड़ दिया। दूसरे ही पल पहले दो धमाकों से भी ज्यादा खौफनाक धमाका हुआ और शहजादे का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा, क्योंकि तीसरा तीर भी मूर्ति की आंख में वार हो चुका था। शहजादे ने चौथा और आखिरी तीर कमान में जोड़ा। उसी पल जादूगर उसके कदमों पर गिर पड़ा और चीख चीख कर फरियाद करने लगा, मुझ पर रहम करो शहजादे, मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो और तीर न चलाओ। जो चाहे मुझसे ले लो। मैं तुम्हें दुनिया के खजाने दे दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया का राजा बना दूंगा। तमाम दुनिया का राजा बनाऊंगा। मैं शहजादी बहार को भी वापस कर दूंगा। मैं देवी की कसम खाकर तुमसे वादा करता हूं। मुझ पर रहम करो। जादूगर ने कहा, तुम बेहद जालिम हो जादूगर, और तुम्हें अपने जादू पर बड़ा घमंड था। अल्लाह ताला जालिम को पसंद नहीं फरमाता, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला जरूर तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा देगा और मुझे कामयाब व कामरान करेगा, शहजादे ने सख्त लहजे में कहा। और फिर खुदा को याद करके उसने चौथा और आखिरी तीर भी छोड़ दिया और तीर कमान से निकलते ही मूर्ति की आंख में घुस गया और उसके साथ ही एक जोरदार और ऐसा धमाका हुआ और हर तरफ धुआं छा गया और चीख पुकार की आवाजें आने लगी।
जब धुआं हटा तो शहजादा जफर तलवार लिए खड़ा है और उसके कदमों में अंधा जादूगर बुरी तरह रहा था। उसके तमाम जिस्म से गंदा पानी बह रहा था। अंधा जादूगर मछली की तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से खौफनाक चीखें निकल रही थी। उसी पल दूर से शहजादी बाहर भागती हुई आई और शहजादे जफर से लिपट गई। जादूगर के जिस्म पर मौजूद आग तेजी से फैलते जा रही थी और फिर चंद पलों में जादूगर के मुंह से खौफनाक चीख निकली और जादूगर की लाश राख में तब्दील हो गई। जालिम अंधा जादूगर मार चुका था। शुक्र है अल्लाह का, मेरे हुजूर और मेरे मालिक हो, शहजादी ने शहजादे जफर के कदमों में जुड़कर कहा। मगर शहजादे ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और प्यारी आवाज में कहने लगा, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। उसकी मदद से मैं जालिम को खत्म करने में कामयाब हो गया हूं। अब हम अपने देश कैसे जाएंगे? दरवेश बाबा की दुआ से शहजादी ने कहा और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। दरवेश बुजुर्ग की आवाज दोबारा सुनाई दी, आंखें खोलो। शहजादी ने आंखें खोल दी और शहजादे को भी आंखें खोलने को कहा और फिर वही देखकर हैरान रह गए कि वे दोनों उन पहाड़ों के बीच होने के बजाय ससन देश की सरहद के पास खड़े हैं। और उसके साथ ही वे ये देखकर भी हैरान हैं कि सरहद के दरवाजे से नजरिया देश का राजा और शहजादे जफर का वालिद उनके इस्तकबाल के लिए फूलों के हार लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अरे, ये मेरे अब्बा जान कहां से आ गए? शहजादी बहार ने हैरान होकर शहजादे से कहा। देखो, वैसे चेहरे से तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, शहजादे ने कहा। और फिर दोनों राजा उनके करीब आए और उन्हें गले से लगा लिया। शहजादी के वालिद ने शहजादी को गले से लगाकर कहा, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैं तुम्हें देश निकाला तो दे बैठा था, मगर फिर मैं बेहद पछताया। मैंने तुम्हें बहुत तलाश करवाया, मगर फिर शहजादे जफर के वालिद का पैगाम मुझे मिला कि तुम अंधे जादूगर की कैद में चली गई हो और शहजादा जफर तुम्हें छुड़ाने के लिए गया है, तो मैं बेहद पछताया। और फिर मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से अपने जुल्म और गुनाहों की माफी मांगी और तुम्हारी खैरियत की दुआएं मांगता रहा। आज मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए शहजादे के वालिद के पास आया और उसी पल हमें पर इसरार आवाज सुनाई दी कि शहजादा जफर जादूगर को खत्म करने में कामयाब हो गया है और शहजादा और शहजादी देश की सरहद पर पहुंच रहे हैं। चूंकि हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए यहां आए हैं, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बड़े दुख दिए हैं, राजा ने कहा। और शहजादी खुश होकर अपने बाप के गले से लिपट गई। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका बाप सुधर गया था। फिर शहजादा जफर और शहजादी बहार की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद नजरिया देश के राजा ने गद्दी नशीनी का इख्तियार कर लिया और अपनी बादशाहत शहजादे जफर और शहजादी बहार के सुपुर्द करके खुद इबादते इलाही में मशरूफ हो गया। इसी तरह शहजादे जफर के वालिद ने भी तख्तो ताज शहजादे को सौंप दिया और वे दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगे। दोनों देशों की रियाया उनके अच्छे इंतजाम से बेहद खुश थी और दिल से उनके लिए दुआएं करती थी।